हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। ये मेरे प्यारे टेक्नो ग्रेड्स प्यारे बच्चे, ये मेथड रोटेशन कंट्रीब्यूशन मेथड जो गैस्पर कानी द्वारा इज फ्रॉम जर्मनी के द्वारा एक्सप्लोर किया गया था। ये एक तरह का स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का एक्सटेंशन है। तो कहने का मतलब ये एक तरह का और मेथड है जिसमें इसमें रोटेशन कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हम फाइनल मूवमेंट को गेन करते हैं। मान लीजिए आपका फाइनल मूवमेंट ए सिरे पे कोई ये पॉइंट है ए और ये बी पॉइंट है, तो इसमें बेसिक में जो क्लॉकवाइज मूवमेंट और रोटेशन हो उनको पॉजिटिव लिया गया है, और इसके जो विपरीत है मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो या आपका मूवमेंट हो उसको निगेटिव लिया गया है। तो जैसे अगर ये क्लॉकवाइज आपका है जिसको पॉजिटिव करेंगे, ये निगेटिव आपका हो जाएगा। इसी तरह मूवमेंट अगर ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है पॉजिटिव है। तो हम ये मान लेते हैं कि एम ए बी फाइनल मूवमेंट है ए बी के लिए और बी ए के लिए फाइनल मूवमेंट आपका एम बी ए है। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर फिक्स मूवमेंट इनका लिखाने की लोडिंग की वजह से सम लोडिंग इज देयर, तो क्या होगा ए पर आपका एम बार ए बी आएगा जो फिक्स इंड मोमेंट होगा, और एम बार बी ए जो है आपका फिक्स दूसरे पर है जो कि लोडिंग के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपान एल स्क्वायर या डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपान एल स्क्वायर इस तरह से, या यूडीएल के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 इस तरह से निकालते हैं। तो ये इनके फिक्स इंड मोमेंट है जो हम जानते हैं, इनका क्लू हमें मालूम है, लोडिंग से हम निकाल सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर इसको 2m-ab से रोटेट किया जाए या मोमेंट लगे जहां थीटा प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरे सिरे पर m-a का रोटेशन कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। दिस इज रोटेशन कंट्रीब्यूशन बाई a टू b। इसी तरह से अगर इसको थीटा b को 2m-ba से रोटेट कराया जाएगा, तो यहाँ पर m-ba का कंट्रीब्यूशन इसका ab का a पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फाइनल मोमेंट है एम ए बी इक्वल टू एम बार ए बी जो होगा प्लस एम डैश ए बी प्लस जो ये कंट्रीब्यूशन आया है वो उसको भी इसमें ऐड कर रहे हैं। 2 टाइम्स इसको ऐड कर रहे हैं और 1 टाइम जो है दूसरे वाले सिरे के कंट्रीब्यूशन को। इसी तरह से एम बी ए में एम बार बी ए और 2 टाइम्स इसका एम डैश बी ए और दूसरे सिरे का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लोड को नोट कर रहे हैं, इनके साथ जोड़ रहे हैं। जहां की एम बार ए बी क्या है कि ये आपका यू ए बी को मतलब ये होता है यू बी या यू बी ए जो है रोटेशन फैक्टर है, उनका हम बता रहे हैं कि समेशन एम बार ए बी जितना बी पॉइंट पर या जहां कंसीडर कर रहे हैं उसके आसपास दोनों फिक्स इंड मोमेंट जो कितना हो, और समेशन ऑफ एम डैश बी ए इन दोनों का जोड़ करके इसके रोटेशन फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एम डैश ए बी ए। इसी तरह से एम डैश बी ए क्या आ जाएगा यू बी ए, वहां पर जो रोटेशन आपका फैक्टर है, और एम बार बी ए समेशन उन दोनों पॉइंट्स का और समेशन एम डैश ए बी जो दोनों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन उस पर कितना आ रहा है उनके समेशन से कर लेंगे। यू ए बी या जो होगा दैट इज -1/2 के अपान सिग्मा के अपान सिग्मा के आप जानते हैं कि इक्वल टू I/L हो सकता है या 3/4 I/L हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ये फिक्स है या आपका हिंज या आपका रोलर है, इस पर निर्भर करेगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के मदद से इसको हम काम करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और क्लियर इसमें हो जाएगा। तो दिस इज अ बेसिक इन 242 वी हैव डिस्कस्ड, and now we'll go for practical and we'll understand by some example। तो ये यहाँ पर हम आपको बेसिक में यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमको एग्जाम्पल लेके हम आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।